तो बहुत खुश हैं, कह रहे थे तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांगो। अभी तक तो कुछ भी। आप अपनी पसंद से नाम रख लीजिएगा। अच्छी तरह अंदाजा है मुझे कि बेटी से कितनी मोहब्बत और कितनी फिक्र है उसकी। सुनो मम्मी, आपको क्या हो गया? आप कह दीजिएगा ना कि मैं शॉपिंग करने के लिए गई। आज सुबह ही कहा है कि वो बिजी है, इसलिए तो मैंने रमीज के साथ प्लान बना लिया। पल दो पल ड्रामे की आने वाले एक साथ में जैसे कि रीता की शादी तय कर दी गई, लेकिन रीता है जिसकी हरकतें अभी तक सुधरने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि अब रीता खुद भी खुद को चेंज नहीं करना चाह रही, बल्कि वो तो चाहती है कि वो किसी न किसी तरह सुलेमान की हो जाए। और सुलेमान जो कि ढोंग कर रहा है अब इस रीता से शादी का, क्योंकि उसका तो कोई मकसद नहीं रीता से शादी करना, क्योंकि अब वो तो जलील करना चाहता है रीता और उसके घर वालों को, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन रीता बेचारी, जिसकी अक्ल पर तो अब मोहब्बत के पर्दे पड़ चुके हैं और वो समझती है कि सुलेमान ही उसका हमदर्द है और वही उससे मोहब्बत करता है इस पूरी दुनिया में, और तो कोई करता नहीं। लेकिन अब उसकी माँ और उसका भाई जो कि अब उसे लाख बार समझा चुके हैं, लेकिन उसकी समझ में कोई बात नहीं आ रही। लेकिन अब रीता को तो तब समझ में आएगा जब ये शादी वाले दिन ही भाग जाएगी इस सुलेमान के साथ, और सुलेमान जो कि इसे घर से तो भगा लेगा, लेकिन कभी भी उसे शादी नहीं करेगा, बल्कि हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। और उसके बाद रीता के लिए ना आगे का ऑप्शन होगा और ना ही पीछे का। तब रीता वापस ही अपने घर आएगी, लेकिन तब वहाँ पर शहीद का रवैया उसके साथ बहुत ही बुरा देखने को मिलेगा। लेकिन रीता तब सबसे माफ़ी मांगती हुई नजर आएगी। रीता जैसी लड़कियों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, ताकि बाकी लोगों को भी सबक हासिल हो सके कि घर कैसे छोड़कर जाते हैं। लेकिन अब दूसरी ही तरफ रोशीन है, जो कि अपनी बेटियों की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और उसकी सास जो कि मुकम्मल कोशिश कर रही है कि बासत अब रोशीन को घर वापस ले आए, और साथ ही साथ अब वफ़ा है जो कि नहीं चाहती कि अब रोशीन उस घर में वापस आए। इसलिए अब उसकी एफर्ट्स तो है कि वो बासत को मज़ीद भड़काए अब रोशीन के ख़िलाफ़, ताकि वो रोशीन को कभी घर लाने के बारे में सोच ही ना सके। और इसलिए वो दोनों माँ बेटियाँ मुकम्मल कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो तो अपनी साजिश में कामयाब ही रहेंगी, क्योंकि फ़िलहाल तो बासत को बर्बाद होना है, और वो बर्बाद भी इसी वफ़ा के हाथों होगा, क्योंकि अब रशीन को निकालने की घर से जो उसने गलती की है अब वो पछताएगा। लेकिन पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब जो वो हमाकत करने जा रहा है उस पर उसका पछताना भी बनता है। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के इज़हार लाजमी करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।